आज भी दबा हुआ है यहाँ पर राजा का कटा हुआ सर। क्यों मनाया जाता है शालदे का त्योहार? चलिए जानते हैं आज इस रहस्य को। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। उत्तराखंड देवभूमि में आज भी कई परंपराएं देखने को मिलती हैं और यह परंपराएं अपने आप में ही कई रहस्यों को संजोए हुए है। आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही मेले की जिसको हम शालदे के मेले के नाम से भी जानते हैं। कुमाऊं अंचल में शालदे बिखोती मेला एक प्रमुख सांस्कृतिक आयोजन है। अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट शहर में संपन्न होने वाला शालदे बिखोती का प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष भारतीय कैलेंडर के वैशाख माह में संपन्न होता है। हिंदू नव संवत्सर की शुरुआत अर्थात चैत्र मास प्रारंभ होने के साथ इस मेले की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेला चैत्र मास की अंतिम तिथि से शुरू होता है, जो द्वाराहाट के मुख्य बाजार से 8 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध शिव मंदिर विमांडेश्वर में लगता है। मेले का दूसरा भाग, जो बैसाख माह की पहली तिथि से शुरू होता है, वह द्वाराहाट शहर के मुख्य बाजार में लगता है। जैसा पहले भी बताया गया था कि मेले की तैयारियां गांव-गांव में 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यह क्षेत्र का एक बड़ा और मुख्य आयोजन है। इसीलिए चैत्र की फूलदेई संक्रांति से मेले के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर गांव के प्रधान के घर पर मेले के सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जैसे झोड़े और गायन का आयोजन किया जाता है और वहीं से तैयारियां भी प्रारंभ हो जाती हैं। कुमाऊं में अल्मोड़ा जनपद का यह क्षेत्र पाली पछाओं के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम शायद इसके पश्चिमी भाग तथा पाली क्षेत्र के कारण पड़ा है। पाली पछाओं क्षेत्र का यह प्रसिद्ध मेला, इस क्षेत्र के लोग मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं। विषुवत संक्रांति ही अपभ्रंश रूप में कुमाऊनी भाषा में बिखौती के नाम से जानी जाती है। इस दिन स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा भी मान्यता है कि जो उत्तरायणी पर नहीं नहा सकते, कुंभ स्नान के लिए नहीं जा सकते, उनके लिए इस दिन स्नान करने से विषों का प्रकोप नहीं रहता है। चैत्र मास की अंतिम रात्रि को विमांडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में इस क्षेत्र के 3 धड़ों या आलों या ग्रुप के लोग एकत्रित होते हैं। धड़ों का तात्पर्य यह गांव के समूह से होता है। जैसे आल नाम धड़े से में टल्ली मिरई, मल्ली मिरई, विजयपुर, पिनौली, टल्ली मल्लू और किराली नाम के कुल 6 गांव आते हैं। इस धड़े के मुखिया मिरई गांव का ठोकदार हुआ करता है। गरक नाम घड़े में असगोली, कोटिला, गेवाड़, पैठानी, बसेरा, बुंगा, बेढुली, गोपटली, सलना तथा सिमलगांव आदि लगभग 40 गांव सम्मिलित होते हैं। इस धड़े का मुखिया सलना गांव का ठोकदार हुआ करते हैं। नौजूला नामक तीसरा घड़ा टीड़ा, कांडा, किरोला फाट, कोहला, छतिना, बमनपुरु, बिठोली, भीदरपुर, सलालखोला आदि गांव को मिलकर बना हुआ है। मेले का पहला दिन बाट पूजे मार्ग की पूजा यानी नान शालदे कहा जाता है। बाट पूजे की रस्म का काम प्रतिवर्ष नौजूला धड़े वाले ही करते हैं और वही देवी को निमंत्रण भी देते हैं। विभिन्न गांव के लोग टोलियां बनाकर अपने अपने ध्वज सहित इनमें रास्ते से मिलते जाते हैं। मेले में आने का मार्ग परंपरागत रूप से निश्चित होता है। धूप अंधेरे रात में ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं से मशालों के सहारे स्थानीय नर्तकों की टोलियां इस मेले में भाग लेने के लिए बढ़ती आती हैं। स्नान करने के बाद पहले से निर्धारित स्थान पर नर्तकों की टोलियां इस मेले को सजीव करने के लिए एकजुट हो जाती हैं। क्षेत्र के स्थानीय लोग मेले में विशेष रूप बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। मेले की ऐतिहासिकता के बारे में जानना चाहें तो मेले की यह पारंपरिक कितनी पुरानी है और कितना मेला परंपरा से पुराना है, इसका कोई निश्चित इतिहास नहीं है। बताया जाता है कि शीतला देवी मंदिर में प्राचीन समय से ही आसपास के ग्रामवासी आया करते थे तथा देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अपने अपने गांव को वापस लौट जाया करते थे। इस बार में जो सर्वाधिक प्रचलित जनश्रुतियां हैं, वह कहते हैं कि शीतला देवी के मंदिर से लौटने के दौरान एक बार किसी कारण 2 गांव के ग्रामीण दलों में खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष के दौरान हारे हुए दल के सरदार का सिर खड़क से काटकर उस स्थान पर गाड़ दिया गया और जिस स्थान पर सिर गाड़ा गया उस स्थान पर स्मृति चिन्ह के रूप में एक पत्थर रख दिया गया।
इस निशान वाले पत्थर को बाद में ओड़ा कहा जाता है और तभी से ओड़ा भेंटने की परंपरा बन गई, जिसके अनुसार इस पर ओड़े पर चोट मारकर आगे बढ़ने को ओड़ा भेंटना कहा जाने लगा और ओड़ा भेंटने के बाद ही मेले में आगे बढ़ा जा सकता है। पहले कभी यह मेला इतना विशाल था कि अपने अपने दलों के चिन्ह लेकर ग्रामवासियों को ओड़ा भेंटने के लिए दिन दिन भर इंतजार करना पड़ता था। सभी दल ढोल नगाड़े और निशान से सुसज्जित होकर आते थे। रण सिंह तुरही की हुंकार और ढोल पर चोट के साथ हर्षोल्लास से ही टोलियां ओड़ा भेंटने की रस्म अदा करती थीं, लेकिन बाद में इसके लिए 3 धड़ों आल, गरक और नजूला के बीच एक सुव्यवस्थित व्यवस्था तय कर दी गई। अब इसी व्यवस्था के अंतर्गत तीनों धड़ों के द्वारा सामूहिक रूप से परंपराओं के अनुसार विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। ओड़ा भेंटने का काम अपराह्न में शुरू होता है, जिसके लिए गरक और नजूला दल पुराने बाजार से होकर पहुंचते हैं, जबकि आल दल का समूह पुराने बाजार के बीच एक तंग गली से होता हुआ मेले के वांछित स्थान पर पहुंचता है। मेले के दौरान तीनों धड़ों के सामूहिक वेशभूषा और सज धज भी आकर्षण का केंद्र होती है। विशेष रूप से लोक नृत्य और लोक संगीत से यह मेला अभी भी सजा संवरा है, जिसमें मेले में भगनौल और जैसे पारंपरिक पर लुप्त प्रियाय लोकगीत भी अजब समा बांध देते हैं। मेले के दौरान गांवों से एक खास अंदाज में एक दूसरे से हाथ थामे और कदम से कदम मिलाते हुए कुमाऊं के प्रसिद्ध लोक नृत्य झोड़े चांचरी और छपेली आदि का परंपरागत वस्त्रों व अंदाज में लोगों को आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। बाजार में ओड़ा भेंटने की रस्म को देखने और स्थानीय नृत्य को देखने के लिए पर्यटक भी दूर दूर से आते हैं। इसके बाद ही मेले का समापन होता है। आज कभी यह मेला व्यापार की दृष्टि से भी समृद्ध था, तब कुमाऊं के सभी क्षेत्रों से लोग यहाँ मेले में खरीदारी और व्यापार करने को आते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन काल में तिब्बत के व्यापारी भी यहाँ पर व्यापार करने को आते थे, परंतु पहाड़ में सड़कों का जाल बिछने से अब मेले का व्यापारिक स्वरूप भी प्रायः समाप्त होने लगा है और यह मेला में जलेबी का रसवादन करना भी एक परंपरा जैसी बन गई है, जिस कारण मेले में जलेबी की दुकानों में भरमार और मेले के दिन द्वाराहाट का बाजार जलेबियों से भरा रहता है और अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों का समागम भी देखने को मिलता है। कहा जाता है कि यह मेला पारंपरिक होने के साथ साथ भगवान शिव और शक्ति का भी प्रतीक है। भगवान शिव और शक्ति के मेले को देखते हुए इसमें भगवान शिव और शक्ति के निशान भी शामिल होते हैं और धूल दमों की आवाज़ से यह मेला बहुत ही गुंजायमान हो जाता है। जय हो भगवान भीमांडेश्वर महादेव की, जय हो शिव शक्ति की, जय हो शारदे बिखोती मेले की, जय हो द्वाराहाट की, जय हो उत्तराखंड देवभूमि की।